नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में कक्षा प्रथम से 8वीं तक में प्रधान शिक्षक एवं 9वीं से 12वीं तक में प्रधानाध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। बीपीएससी आयोग के माध्यम से कई माह पूर्व ही परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसका परिणाम घोषणा के उपरांत 9 दिसंबर 2024 से काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। हालांकि काउंसलिंग में कई सारे टेक्निकल फॉल्ट्स भी शिक्षक शिक्षिकाओं को नजर आ रहे हैं। उन्हें कई सारे समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन काउंसलिंग निरंतर जारी है। अभी जो काउंसलिंग पूर्व में शेड्यूल जारी किया गया था कि 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षकों का काउंसलिंग होगा और 12 एवं 13 दिसंबर को प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग होगी। चूंकि प्रधान शिक्षकों की यदि बात करें तो लगभग 37,000 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रधान शिक्षक के तौर पर चयन किया गया है। वहीं प्रधानाध्यापकों की यदि बात करें तो 5700 से अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रधानाध्यापक के तौर पर जो है वो चयन हुआ है। ये जो प्रधान शिक्षक का प्रधानाध्यापक बनने वाले जो शिक्षक हैं, वे सरकारी विद्यालयों के भी शिक्षक हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी शिक्षक हैं, आईसीएसई बोर्ड के भी शिक्षक हैं। तो सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय जो भी एलिजिबल थे, उन सभी के लिए यह दरवाजा खुला था कि वे सरकारी विद्यालय में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। तो उनके दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहा है। अब जो है शेड्यूल में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया गया है। शेड्यूल में उलटफेर क्या किया गया है कि 9 से 13 जो प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी, तो 13 दिसंबर को जिनका शेड्यूल जारी किया गया है, उस दिन उनका स्थगित रहेगा। क्यों स्थगित रहेगा? तो 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी का परीक्षा होना है। जो प्राधिकारी स्तर का जो परीक्षा प्रत्येक वर्ष होते हैं, तो उसकी परीक्षा होनी है। तो इस वजह से उस दिन जो है स्थगित रहेगा, चूंकि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनने के लिए जो तत्पर हैं, जिनका मेरिट सूची में नाम है और वे काउंसलिंग कराने के लिए जो है खुद को तैयार रखे हुए हैं, तो वे बीपीएससी का ये जो सिविल सर्विस एग्जाम जो हो रहा है उसका पीटी में भी वे शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए अब कहीं एक तरफ ही वे शामिल हो पाते, यदि 13 दिसंबर को काउंसलिंग होता और परीक्षा भी होती, तो उनके जो है हित का ध्यान रखते हुए और इस प्रकार का निर्णय शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया है। 13 दिसंबर को होने वाला जो काउंसलिंग था उसे स्थगित कर दिया गया है, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों का। तो 13 दिसंबर को जिन प्रधान शिक्षकों का शेड्यूल जारी था वो अब 14 दिसंबर को होगा। अब प्रधानाध्यापकों की यदि बात करें तो जो 12 और 13 दिसंबर को होना था, उनका 12 और 13 दिसंबर को नहीं होगा। अब उनका काउंसलिंग जो है वह 21 और 22 दिसंबर को होगा। कब होगा? 21 और 22 दिसंबर को। तो आप पुनः एक बार समझ लें, 9 से 12 और 13 एक दिन गए 14, यानी 9 से 14 प्रधान शिक्षक का काउंसलिंग होगा। उसके बाद आपका 16 से 20 जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, उससे जो चयनित शिक्षक शिक्षिका है उनका काउंसलिंग होगा। 21 और 22 प्रधानाध्यापकों का काउंसलिंग होगा और 23 से 30 जो है क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग होगा। अब यदि हम दस्तावेज की बात करें तो कौन कौन सा दस्तावेज प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को ले जाने हैं काउंसलिंग के दरमियान, तो सर्वप्रथम आपने जो बीपीएससी आयोग से परीक्षा दिया, चाहे आप प्रधान शिक्षक का दिए हो या प्रधानाध्यापक का दिए हो, तो उसका मूल प्रवेश पत्र के साथ साथ जो है आपको छाया प्रति भी सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड अति अनिवार्य है। आधार कार्ड मूल भी ले जाना है और उसका छाया प्रति भी ले जाना है। साथ ही आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वह भी आपको लेकर के जाना है, क्योंकि उसी पर ओटीपी आएगा और ओटीपी जब आपको मिल जाएंगे, ओटीपी आप बताएंगे काउंसलर को, उसके बाद ही आपका जो है आगे का दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आपको तिथि और स्लॉट जो है दिए जाएंगे, जो विभागीय स्तर से आपका जो शेड्यूल जारी किया जाएगा आपके लिए, क्योंकि प्रत्येक दिन 5 शेड्यूल में जो है वो काउंसलिंग होने हैं। 9 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक काउंसलिंग होना है। 1.5 घंटा का 5 जो है वो स्लॉट है, जिसमें एक 1:30 बजे से 2 बजे के बीच आधा घंटा का जो है लंच ब्रेक भी है। तो जिस तिथि को जिस स्लॉट में आपके शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसी तिथि उसी स्लॉट को आपको जाकर के जो है काउंसलिंग कराना है। यदि उस तिथि को उस स्लॉट में आप नहीं शामिल हो पाते हैं, तो फिर छूटे हुए जितने भी अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए अलग से जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी करके उनका काउंसलिंग करा लिया जाएगा। वो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश आपको करना है कि प्रथम दौर के काउंसलिंग में ही आप ससमय उपस्थित होकर के अपना दस्तावेज सत्यापन करा लें, ताकि आप निश्चित हो जाएं कि अब आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बन चुके हैं।
अब अगला दस्तावेज की यदि हम बात करें तो जितने भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित आपका प्रमाण पत्र है, चाहे उसमें आपका अंक पत्र हो या फिर मूल प्रमाण पत्र हो, वो सारे आपको लेकर के जाने हैं। मूल भी लेकर जाना है और उसका छाया प्रति भी आपको लेकर के जाना है। जिनके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं होगा वो प्रोविजनल ले लेंगे, लेकिन लेकर के जाएंगे। उसके बाद यदि दस्तावेज की बात करें तो आपका पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र जो है, चाहे आप दक्षता दिए हों, सीटेट दिए हों, बीटेट दिए हों, एस्टेट दिए हों, उससे संबंधित जो है आपका प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो भी है वो आपको लेकर के जाना है। मूल के साथ साथ छाया प्रति भी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आपका बिहार से हैं तो निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। आप किसी भी कोटे से हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हों, चाहे ओबीसी से हों, एबीसी से हों, एससी एसटी से हों, पीएच से हों, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हों, तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र ले जाना है। मूल भी और छाया प्रति भी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी आपको ले लेने हैं, मूल भी और उसका छाया प्रति भी ले लेना है। और एक और दस्तावेज जो है उसमें आपका जो सत्यापन प्रपत्र है, जिसमें मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि लगभग 20 से 22 कॉलम है, वो पूरा कॉलम को भर लेना है। इसमें आपका पूरा डिटेल्स आपका होगा और एक उसमें फोटो भी। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जो फोटो आपने एडमिट कार्ड पर दिया है, ऑनलाइन आवेदन करते समय जो एडमिट कार्ड पर आपका फोटो है, जो आपने फोटो दिया है, वही पासपोर्ट साइज फोटो आपको 3 ले लेना है साथ में, ये भी ध्यान रखना है आपको। और वो प्रपत्र भी ले लेना है जिसमें 20-22 कॉलम है, वो सारे भर लेना है सही सही, और उसके नीचे आपको सिग्नेचर कर लेना है। साथ ही प्रधानाध्यापक के संदर्भ में जो है और प्रधान शिक्षक के संदर्भ में, चूंकि अनुभव के आधार पर ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बन रहे हैं, तो सारे दस्तावेज यदि आपके पास हैं और अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, तो फिर आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनने के काबिल नहीं हो पाएंगे, बनने के योग्य नहीं रह जाएंगे। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र हर हाल में अति आवश्यक है। और यह भी ध्यान रखना है कि अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए वो ऑनलाइन आवेदन करते समय का होना चाहिए, उसके पूर्व का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। जिस तिथि को आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उस तिथि को भी यदि निर्गत है तो भी चलेगा, उससे पूर्व का चलेगा। अर्थात आपने जो ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर रखा है वही अनुभव प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। और ये सारे उपरोक्त दस्तावेज मैंने जो बताया वो सारे आप अपलोड कर रखे हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय, प्रपत्र को छोड़ करके। जो काउंसलिंग प्रपत्र है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी दस्तावेज हैं, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, एडमिट कार्ड हो, उसके बाद आपका जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र हो, आपका दक्षता या पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र हो, आपका अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आपका जो भी आरक्षण का लाभ लिए हैं उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है, ये सारे जो है, और अनुभव प्रमाण पत्र, ये सभी जो है आपका क्या होना चाहिए, तो बीपीएससी आयोग का वाटरमार्क लगा होना चाहिए। बीपीएससी आयोग से अभी वाटरमार्क लगा हुआ सारे दस्तावेज आपको डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट करके उस पर अपना सेल्फ अटेस्ट करके और ले जाना है। उसके बाद आपका प्रपत्र मैंने बताया, वो प्रपत्र आपको भर करके ले जाना है अपना सेल्फ अटेस्टेड करके। और एक और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो आपका चाहे अनुमंडल अधिकारी से या फिर जिला दंडाधिकारी से आपको अभी प्रमाणित करवा करके और लेकर के जाना है। एक शपथ देना है कि आप जो भी दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं काउंसलिंग के दरमियान, दस्तावेज सत्यापन के दरमियान, वो आपके अनुसार आपके नजर में सही और सत्य है। यदि भविष्य में कोई भी दस्तावेज यदि गलत पाया जाता है, किसी दस्तावेज में त्रुटि पाया जाता है, तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे और आप विभाग जो है वह कार्रवाई करने के लिए आप पे स्वतंत्र है। इस प्रकार से आपको एक शपथ पत्र भी देना है, वो आपको दंडाधिकारी या फिर अनुमंडलाधिकारी से अटेस्टेड करवा करके देना है। तो ये सारे आपको बातों का ध्यान रखना है। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नए प्रकार से शेड्यूल जारी हो गए हैं, सारे दस्तावेज के बारे में आपको समझ में आ चुका है। तो आप खुद को तैयार कर ले और सारे दस्तावेज जो है वो एकत्रित कर ले। सभी दस्तावेज का मूल और छाया प्रति एवं जो वाटरमार्क लगा हुआ है वो सारे ले ले, सेल्फ अटेस्टेड कर ले वाटरमार्क वाला पर भी, और जो आपका एक छाया प्रति होगा उस पर भी अलग अलग फाइलों में सजा ले, और फिर आप ले करके और काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो जाए। आपका जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे उस एक दिन जो है आपको ड्यूटी पर मानते हुए और आपका वेतन उस दिन का दिया जाएगा, आपको उस दिन का वेतन काटा नहीं जाएगा। साथ ही आपका जो काउंसलिंग है वह जिस जिला में अभी वर्तमान में पदस्थापित है उसी जिला में होना है।
बहुतों के साथ यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि उनका जो स्लॉट दिया गया, उनका जो शेड्यूल जारी किया गया है, वह दूसरे जिला जो है उस पर अंकित है। तो आपको जो है अपने ही पदस्थापना वाले जिला में जाकर के और जहां भी जिला शब्द अधिकारी के द्वारा दस्तावेज सत्यापन या काउंसलिंग हेतु स्थल निर्धारित है, चाहे चूंकि प्रत्येक जिला में डीआरसीसी है, तो वहां पे हो सकता है या फिर अन्य किसी स्थान पर जो है काउंसलिंग हो सकता है। बहुत जिलों में जो है वो जहाँ पे डीओ कार्यालय के पास अपना जगह है, तो वो डीओ कार्यालय में ही करा ले रहे हैं और बहुत जगहों पर डीआरसीसी में हो रहा है। तो जहाँ भी आपका निर्धारित स्थल है काउंसलिंग हेतु, वहां जाकर के आप काउंसलिंग करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।